अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि दमे के बारे में कौन सी ऐसी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि दमा एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है, या एजमा इज़ कॉन्टेगियस। याद रखिएगा कि ये एक एलर्जिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकता, बल्कि ये इस एलर्जी की एक शक्ल है जो कि हमारे खून के अंदर एग्जिस्ट करती है और कभी भी ये एक से दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। हमेशा ये बढ़ेगा तो उस वजह से बढ़ेगा, मसलन किसी को गंदम से एलर्जी है तो वो गंदम के सीज़न में उसका दमा बढ़ जाएगा। किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है तो जब भी वो डस्ट वाले एरिया में जाएगा तो उसकी जो एस्थमा है वो ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चॉकलेट से है, एक्सरसाइज़ करने से है, ठंड वाले कोल्ड से है और वो किसी ठंडे इलाके में चला जाते हैं तो उनका जो एस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है। सो नंबर 1, दमा कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकता। दूसरा सवाल ये है कि जो दमे के जो मरीज़ हैं उन लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका वजह से दमा बिगड़ सकता है। बहुत ही एक कॉमन एक जो चीज़ है ये एग्ज़िस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। याद रखिएगा, दमे से कभी भी एक्सरसाइज़ करने के बाद ये आपका बढ़ेगा नहीं, बल्कि इस एक्सरसाइज़ अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं तो ये आपके लंग्स को एम्पावर करेगी और उनकी जो एबिलिटी है टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन एक्सचेंज, और जो उनका नॉर्मल काम है ख़वातीन और हज़रात, वो उसको बढ़ाती है। उनकी जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज का अमल है वो बेहतर तरीके से होता है। तो याद रखिएगा कि दमा कभी भी वर्जिश करने से ख़राब या उसकी जो बीमारी है वो नहीं बढ़ती। तीसरे नंबर पे है सवाल जो था कि दमा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चाइल्डहुड कंडीशन है या बच्चों में दमा होता है और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये ठीक हो जाता है। याद रखिएगा कि जो एस्थमा है ये बच्चों की बीमारी नहीं है, बल्कि जिन बच्चों में ये डेवलप होता है 5 साल से नीचे, तो उसके बाद अराउंड 30% लोगों में 5 साल के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। 5 से 10 साल की उम्र में नेक्स्ट 30% जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फिर ये ख़त्म हो जाता है, और जो 40% बच्चे पीछे बचते हैं उनके अंदर 15 इयर्स तक जब उनके लंग्स मैच्योर होते हैं तो उनके अंदर भी एस्थमा ठीक होने की तरफ चलता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो एस्थमा है ये थ्रू आउट द लाइफ उनके साथ चलता है। तो ये थी एस्थमा की मेन 3 चीज़ें। इसमें एक और चीज़ ऐड करता है, चलो अगर कुछ लोगों को बचपन से एस्थमा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आने वाली उम्र में कभी भी दमे का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक लेट ऑनसेट एस्थमा होता है जो कि बढ़ती उम्र के साथ अचानक से डेवलप होता है, तो ये ऐसा भी हो जाता है। तो आज की हमारी वीडियो में हम 3 चीज़ें जो मिथ्स हैं उनको हमने ब्रेक किया है दमे के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं कुछ और ऐसे मिथ्स लेके आऊँगा एज़मा से रिलेटेड, या और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाज़मी आपने करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।